नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार दिवाकर, अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक विद्यालय गपचरियापुर, विकासखंड सहार, जनपद औरैया में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने 5 विषय से एमए किया है, बीएड, एमएड, एमफिल, अंग्रेजी से पीएचडी, एलएलबी, बीटीसी करके इस विभाग में 20 जनवरी 2009 को सहायक अध्यापक के रूप में प्रथम नियुक्ति विकासखंड सहार में ही प्राथमिक विद्यालय लछियाबू में प्राप्त की थी। मुझे विभाग में कार्य करते हुए 12 वर्ष लगभग पूर्ण होने जा रहे हैं। मैं जनपद औरैया से बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में से 1997 में अस्तित्व में आया ये छोटा सा एक जनपद औरैया है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अद्वितीय भूमिका निभाकर हमेशा गौरवशाली स्थान इस जनपद का रहा है प्रदेश में। वर्तमान समय में मैं जिस विद्यालय में कार्यरत हूँ, अपने प्रधानाध्यापक के कार्य दायित्व का निर्वहन करते हुए 9 मई 2018 को इस विद्यालय में मैंने प्रधानाध्यापक के रूप में ही कार्यभार ग्रहण किया था। उस समय इस विद्यालय में 129 छात्र नामांकित थे। जुलाई 2018 में मैंने अपने सभी सम्मानित सहायक अध्यापकों और शिक्षा मित्र के सहयोग से गांव में अभिभावकों से जनसंपर्क स्थापित कर हैंडबिल, पंपलेट, होर्डिंग्स विद्यालय के प्रचार प्रसार की लगवाकर यह छात्र संख्या 207 पहुंचा दी थी। वर्तमान में उसके बाद इंग्लिश मीडियम का प्रादुर्भाव जिस भावना के तहत और जिस उम्मीद के साथ किया गया था, उस पर हम लोग कहीं ना कहीं खरे नहीं उतर पाए। संसाधनों का अभाव रहा, चयनित अंग्रेजी माध्यम शिक्षकों का अभाव रहा, जिस कारण से कुछ हद तक अभिभावकों का इस परंपरा से इंग्लिश मीडियम के नाम से विद्यालय समायोजित जो हुआ था, उससे मोह कुछ पृथक हुआ, भिन्नता आई। फिर भी हम लोग प्रयासरत रहकर आज भी इस विद्यालय में 173 बच्चों को रखे हुए हैं पढ़ाने हेतु, जिसमें से 84 बालक हैं और 89 बालिकाएं हैं। मेरे अलावा विद्यालय में 4 हमारे सम्मानित सहायक अध्यापक हैं, 1 सम्मानित शिक्षा मित्र हैं, जिनके अथक प्रयास से हम लोग विद्यालय को लगातार विकास के पथ पर शिक्षा के क्षेत्र में अनवरत ऊंचाइयों पर ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। साथियों, होता क्या है कि हम लोग प्रयास करते हैं, सामूहिक प्रयास है, सभी लोग मिलकर कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं रिज़ल्ट जो आना चाहिए या जिसकी हम लोग उम्मीद करते हैं वो नहीं आ पाता है। उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो अभिभावकों की नीरसता, चूँकि ग्रामीण परिवेश में विद्यालय संचालित हैं, ज़्यादातर विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे किसानों और मज़दूरों के होते हैं, तो जिस समय खेतों पर कार्य अधिक रहता है, ये बच्चे कुछ ना कुछ मदद के लिए अपने अभिभावकों का साथ देते हैं और उन दिनों में विद्यालय में जो इनकी उपस्थिति है वो नहीं हो पाती है। यह भी एक समस्या है। दूसरा, ग्रामीण परिवेश में शिक्षा का पूर्व से अभाव जो रहा था, उसका प्रभाव भी इन नौनिहाल बच्चों पर देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। दूसरा हमारा क्या होता है कि इन सब के लिए हम लोगों को अभिभावकों से तारतम्य स्थापित करना चाहिए। हम लोग कर रहे हैं। विभाग की तरफ से समस्याओं के समाधान हेतु जो प्रयास किए जाते मेरे सक्षम अधिकारियों द्वारा,
उनमें कहीं ना कहीं और अधिक प्रयास की आवश्यकता है। इस समय वर्तमान में जो अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक मिलकर के IEI के तहत जो प्रशिक्षण करा रहे हैं, इनोवेटिव पाठशाला का प्रशिक्षण भी हम लोग ले रहे हैं। तो इससे हम लोगों को पढ़ाने के तौर तरीक़ों में काफ़ी मदद मिल रही है, काफ़ी हेल्पफुल हम लोगों के लिए साबित हो रहे हैं। और इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि अरविंदो सोसाइटी और HDFC के सामूहिक प्रयास से ZIIEI का जो कार्यक्रम हम शिक्षकों के लिए संचालित किया जा रहा है, अगर इसका अक्षरशः पालन ज़मीनी स्तर पर हम लोग करने लग जाएं, तो जो परिणाम है हमारे बेसिक शिक्षा के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अद्वितीय और निर्णायक भूमिका एजुकेशन डिपार्टमेंट में निर्णायक भूमिका निर्धारित करने वाले होंगे। इनोवेटिव पाठशाला में जो नए नए इनोवेशंस दिखाए जाते हैं, समझाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, विद्यार्थियों में किस प्रकार रोचकता के साथ हमारा शिक्षण कार्य प्रभावी हो, इसको बताया जाता है, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा जो हमारे अरविंदो सोसाइटी के जितने सारे सम्मानित ट्रेनर्स हैं, उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हमारे औरिया में मेनली अश्विनी जी देख रहे हैं, तो इन लोगों की जो भाषा शैली है वो इतनी लाजवाब है, इतनी मधुर है, दिल को छू जाने वाली है कि कभी कभी हम लोग कंटिन्यू ऑनलाइन इतने सारे प्रशिक्षण करने पर कुछ ना कुछ खींच हो जाती है, और हम लोग अपनी इन साथियों को, अपने सम्मानित साथियों को शिकायत दर्ज कराते हैं, तो ये लोग बड़े प्यार से, बड़े सम्मानित लहजे में हम लोगों से अपना निवेदन करते हैं, अपनी बात रखते हैं। तो हम लोग बड़ा प्रभावित होते हैं इन लोगों से और इनकी बात को बड़ा गौर से सुनते हैं। और जो अभी तक इनोवेटिव पाठशाला या ZIIEI के प्रशिक्षण से हम लोगों ने सीखा है, और उसको अभी क्योंकि बच्चे नहीं आ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन उसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं बच्चों के बीच, अभिभावकों के बीच। यही अगर हम लोगों को बच्चों की उपस्थिति अगर विद्यालय में होती, ये कोविड-19 महामारी ना होती, तो इसके परिणाम और भी बेहतरीन देखने को मिलते। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब विद्यालय खुलें, और इनोवेटिव पाठशाला के जो गुरु मंत्र हैं, ZIIEI का जो पाठशाला के हम लोगों ने सीखा है, तो उसका मैं इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर बच्चों के साथ कर सकूं, उस समय रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे हमारे बन जाएंगे। दूसरा, हमारा जो विद्यालय है वो अगर रोल मॉडल हो ज़िले में, वैसे मैं अपने व्यक्तिगत अपने विद्यालय की बात करता हूं कि मेरे विद्यालय को ज़िले में कई सम्मान मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जब किचन गार्डन डेवलपमेंट की बात आई थी, तो प्रदेश में तीसरा स्थान औरैया ज़िले का था, सबसे पहले किचन गार्डन डेवलपमेंट करने वाला। और उसमें मेरा EMPS गपचरियापुर एक विद्यालय था जिसने ज़िले में सबसे पहले किचन गार्डन डेवलप किया था। BSA साहब ने रिकमेंड किया था ऊपर, और उसी के आधार पर औरैया जनपद को 3rd प्लेस मिला था। इसकी स्टार्टिंग हमारे विद्यालय से ही हुई थी। साथियों, करने के लिए हम लोगों के पास बहुत कुछ है, सभी हाईली एजुकेटेड हैं, वेल ट्रेंड हैं, बट आवश्यकता केवल ये है कि हम अपने दिलो दिमाग से पूरी तरह अपने को स्थापित करते हुए विद्यालय में ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करें, तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आएंगे। बाकी जो इनोवेटिव पाठशाला है, ZIIEI की पाठशाला है, प्रशिक्षण हैं, अरविंदो सोसाइटी HDFC बैंक से सहयोग से जो हम लोगों को विषय वस्तु मिल रही है, सामग्री मिल रही है, वो काबिल तारीफ़ है, अद्वितीय है, और उसका बेनिफिट हमारे बच्चों को सीधा सा मिल रहा है और अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। और हम लोग अपने स्तर से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँ, मैं जो इम्प्लीमेंटेशन किया है मैंने, सुबह मॉर्निंग असेंबली, इवनिंग असेंबली में मैं बच्चों को काम देता हूँ, एक क्यूमुलेटिव काम। जैसे कक्षा 5 है, सबसे बड़ी क्लास है, तो मैंने उसको दे दिया कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, उनके नाम याद करके आइएगा। कक्षा 4 वालों को दे दिया कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, संख्या बताइएगा।